तो आपने जो है प्रसंग सुना था, 24वां अध्याय था, शोषणम पाप पंकस्य दीपनम ज्ञान तेजसः गुरोः पादोदकम सम्यक संसार वर्ण तारकम। श्री गुरु का चरणामृत पाप रूप कीचड़ का सम्यक शोषण है। गुरुदेव के चरणों का जो जल होता है उसको चरणामृत कहते हैं। लोग बहुत से चरणामृत को पंचामृत, पंचामृत को चरणामृत बोलते हैं, उनको ये पता नहीं है। पंचामृत क्या होता है? जो 5 चीज़ों को मिलाकर के बनाया जाता है, जिसमें घी, दूध, दही, ठीक है ना, शहद और गंगाजल, इनको मिलाकर के जो बनाया जाता है उसको पंचामृत बोलते हैं। और पंचगव्य, पंचगव्य अलग चीज़ है। 5 गव्य बोला जाता है। जो देसी गऊ होती है, उस गऊ के द्वारा जो 5 चीज़ें प्राप्त होती है उसको पंचगव्य बोलते हैं। यानी देसी गऊ का एक दूध, उन्हीं का दही, उन्हीं का एक घी, उन्हीं का एक गोरस, उन्हीं का गौमूत्र, मतलब गोबर का रस और गो का मूत्र, उनको 5 को मिक्स किया जाता है, उसकी मात्रा भी होती है। उनको बोलते हैं वो पंचगव्य। पंचगव्य से बहुत इलाज हो रहे हैं, कैंसर तक ठीक हो जाता है। और हुए हैं। आपके धौलपुर के अंदर एक सेंटर खुला हुआ है, भरतपुर से दूर नहीं है धौलपुर, हाँ पास में है ना। धौलपुर में एक सेंटर खुला है पंचगव्य। उसमें 1 साल के अंदर 350 कैंसर के मरीज ठीक हुए हैं सिर्फ पंचगव्य से। रिसर्च हुआ है ये। उन्होंने चिट्ठी लिखी है राज्य सरकार को भी हर एक जिले के अंदर एक पंचगव्य सेंटर खुलना चाहिए, जिन्होंने लोगों का इलाज हो सके। ये आपके राजस्थान के बता रहा हूँ। तो ये है। लेकिन पंचामृत क्या है? पंचामृत होता है गुरु के चरणों को, खास करके अंगूठा जो है वो गुरु का सूक्ष्म शरीर माना जाता है। उसी को धोया जाता है, गंगा से धो करके पिया जाता है। और वो इसके छोटे मोटे प्रमाण नहीं, बड़े बड़े प्रमाण हुए हैं। अग्र देवानंद संत हुए हैं, बहुत प्रसिद्ध संत हुए। तो जैसे ये बाबा घूमते हुए आगे, ऐसे ही वो घूमते हुए जा रहे थे। घूमते जाते तो पहले साधन नहीं होते थे, मोटर गाड़ियां नहीं होती थी। तो ऐसे ही पैदल जा रहे थे तो एक जगह पर रुके तो एक बहुत धनी सेठ था। उन्होंने मंडली को रोक लिया, पुरी को, महाराज जी को रोक लिया, अगर देवानंद जी को, और खूब उन्होंने सेवा करी। 1 महीना सेवा करी अकेले सेठ ने। लेकिन जैसे ही उनका 1 महीने बाद जाने का विचार हुआ, भी जाएंगे, और घटना ऐसी घटी कि उधर तो उन लोगों का जाने का विचार, और उधर एक विषैले सर्प ने, उनका एक ही बेटा था, उसको डस लिया, उसको खा लिया उसने। और वो विषैले सर्प से वो लड़का खत्म हो गया। और लड़का खत्म हो गया तो वहाँ सब लोग देखो, अच्छाई तो कोई देखता नहीं, बुराई को तुरंत देख लेते हैं। तो कुछ लोगों ने कर ले, सेठ और कर ले बाबाओं की सेवा। ये बाबा की सेवा कर रहे, फल ये मिला है। 1 महीना सेवा की और बाद में लड़का खत्म हो गया। ऐसे बाबा की सेवा करने से क्या होगा? अब सेठ तो समझदार था, उसने कहा सेवा का इसका क्या है, तो मेरे कर्मों का फल है। लड़का जो खत्म होना है, इसका संयोग इतना था, ये मेरे कर्म का फल है। और मैं वो तो जो मैंने पहले किए उसका तो भोग रहा हूँ। ये तो आज बीज है, मैंने बीज बोए हैं। आज मैंने कोई सेवा करी है संतों की, सन किया, पता नहीं कितना बड़ा मेरा काल था, और क्या पता नहीं कृपा से मेरा काल कितना टल गया, कितने हम सुरक्षित हुए। क्या पता पूरा परिवार ही हमारा खत्म हो जाता, एक लड़के से काम चल गया, ये किसने जानी है। फिर ये कर्म उस कर्म का क्या विधान है। तो धीरे धीरे बात पहुंची तो स्वामी जी के पास पहुंची, अगर देवानंद जी के पास भी ऐसे हुआ। तो एक साधु ने कही कि स्वामी जी वैसे कोई बात न, मरना जीवना एक प्राकृतिक रूप है, भगवान का विधान है। लेकिन ऐसे में लोग साधुओं के प्रति भी अश्रद्धा करेंगे कि साधुओं की सेवा करके भी क्या मिला, कुछ मिला तो है नहीं, ये परिणाम खराब आया। तो कुछ कृपा करें, बताएं। तो अगर देवानंद जी का अच्छा ठीक है, ऐसे करो, ये कटोरे में ये जल लो, जितने साधु बैठे पंगत में इनके सबके चरण दो। सबके चरण धो लिए, उसी के अंदर सबके चरण धो करके, और वो आपने हाथ में लिया, वो जो मृत लड़का पड़ा हुआ था मुंह में जाग थे, उसी में डाल दिया उन्होंने। डालते ही वो लड़का ऐसे उठ गया जैसे नींद से उठा हो, खड़ा हो गया, प्राण संचार हो गया द्वारा उसमें। और फिर उठ करके खड़ा हुआ, और उठते ही उसने कहा
कि मुझे भूख लगी है, मुझे खिचड़ी खानी है, खिचड़ी मांगी। सबसे पहले उसने खिचड़ी का उसको पता ही नहीं मर गया हूँ मैं। खड़े हो गया। अब तो सब लोग महाराज जी बड़ी जय जयकार करने लगे, द्वारा जीवित हो गया। तो उनका नाम भी उन्होंने जानकी नंदन, उस बालक का नाम फिर जानकी नंदन रख दिया उन्होंने कहा ये हमने इनको नहीं बचाया, स्वयं माता ने ही जानकी नहीं बचाया, आधा ही कृपा होगी इस पर, इसलिए इनका नाम जानकी नंदन ही है। लड़का अभी तक है। ऐसे ऐसे प्रमाण, जल जो चरणों का अमृत है उसको अमृत कहा है। ऐसे एक प्रमाण और भी हुए, बहुत निरे प्रमाण हुए उनके। एक नारायण दास जी से उनके जीवन में भी ऐसी घटना घटी। तब एक बालक ऐसे ही थे, वो अकेले ही बालक रहे, तो वो कुदरती ऐसे जा रहे थे, एक जगह रुके और उनका वो बालक खत्म हो गया। अब खत्म हो गया, पूरा घर पे पूरा रोआ रहा, तो उनकी मैया रोने लगी है लगी। तो बाबा, सब लोगों ने कहा बाबा कुछ करो। बाबा क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा ऐसे करो, ये ले आओ कटोरा उठा के। तो उसमें लेकर वो उन्होंने जल लिया और पिला दिया, लड़का खड़ा हो गया। 2-3 प्रमाण तो ये संतों के अभी मतलब प्रत्यक्ष रूप में देखे गए। स्वामी में वृंदावन में राजेश्वरानंद जी की आप कथा सुनते हो? राजेश्वरानंद जी जो है, राजेंद्रानंद जी, वो साला वृंदावन से जो रखते हैं तिलक तुल लगा के, वैसे वाला अच्छे संत हैं, के अच्छे पूजनीय संत हैं। तो उनके एक घटना तो बिल्कुल उनके सामने की है। ये गोपनीय रहस्य हैं कुछ, मतलब गुरु और शिष्य के, जो भगवान शिव बता रहे हैं पार्वती को। जैसे कोई बताएगा नहीं, गुरु भी नहीं बताएंगे। कोई पूछ ले, जहाँ शिष्य पर बहुत दयाल होते हैं, शिष्य पे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, तब कोई इक्का दुक्का बातें बताएंगे, नहीं तो बताएंगे नहीं। जब कोई ज़्यादा सेवा करता है तब ये बातें बताते हैं। आगे का श्लोक है, अज्ञान मूल हरणम जन्म कर्म निवारणम ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम गुरु पादोत्कम पिबेत। अज्ञान की जड़ को उखाड़ने वाले, अनेक जन्मों के कर्मों को निवारने वाले, ज्ञान और वैराग को सिद्ध करने वाले श्री गुरुदेव के चरणामृत का पान करना चाहिए। सिर्फ यही नहीं है कि उसको किसी को जीवन दान मिल गया। कोई व्यक्ति अगर जन्म मरण की चक्कर से ही छूटना चाहता है, इस फांसी से निवृत्त होता चाहता है, कोई ये चाहे कि मुझे जन्म और मरण के चक्कर में पड़ना ही नहीं है, जो इन बंधनों से मुक्त होना चाहता है, कहते उसको तो गुरु के चरणों का अमृतपान करना ही चाहिए। अखंड अज्ञान की जड़ को, अज्ञान की जो जड़ है, जो अविद्या है, जो ज्ञान की जड़ है, उसको उखाड़ने में, और अनेक जन्मों के कर्मों को निवारण करने वाले कर्म 3 प्रकार से होते हैं। अभी महाराज जी जो कह रहे थे ना, अब वो वृद्ध है तो वृद्ध में कुछ मति वैसी हो जाती है। वैसे तो ज्ञानी बाबा है, लेकिन ऐसा नहीं कि वैसी मति रही है, मति अच्छी रही है, लेकिन उम्र के हिसाब से कुछ बातों को पकड़ते हैं, कुछ को छोड़ते हैं। कर्म 3 प्रकार के हैं, ठीक है। एक कर्म है तो क्रियावान कर्म, जो अभी हम कर रहे हैं, वर्तमान में कर रहे हैं, मौजूदा हालत में। तो जो मौजूदा कर्म कर रहे हैं उसको क्रियावान कर्म कहते हैं। जो भी अच्छे बुरे, वो पुरुषार्थ है हमारा, ठीक है, उसको पुरुषार्थ कहते हैं, वो क्रियावान कर्म कहते हैं। एक कर्म होता है संचित कर्म, और एक होता है प्रारब्ध कर्म। जो वो कह रहे थे कि कर्म अपने अपने भोगने पड़ते हैं, वो कौन सा कर्म है? वो है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म को भोगना ही पड़ता है, वो चाहे ब्रह्मा विष्णु शिव क्यों ना आ जाए, सभी को भोगना पड़ता है। लेकिन जब प्रारब्ध कर्म भोगना ही पड़ता है, तो फिर शुभ कर्म, अच्छे कर्मों से, किसी के आशीर्वाद से फिर कर्म कैसे मिट जाएंगे? तो प्रारब्ध कर्म नहीं मिटते। कौन से मिटते हैं? संचित कर्म। अब आप ये कहोगे कि संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म में फर्क क्या होता है? पता है? नहीं मालूम है। संचित कर्म में और प्रारब्ध कर्म में ये फर्क होता है, जैसे एक आदमी ने कत्ल कर दिया, कत्ल करने के बाद में उसका मुकदमा जाहिर हो गया, और मुकदमा जाहिर होने के बाद में जज ने उसको उम्र कैद या फांसी की सजा दे दी। और देने के बाद, सजा होने के बाद में, वो जिस जज ने उसको सजा दी है, वो जज भी चाहे कि मैं इसको बरी कर दूं तो नहीं कर पाएगा। कर सकता है? नहीं कर सकता। ये कानून है, ओपन हो जाता है। हाँ, ये कानून है। जिस जज ने किया वो जज कलम तोड़ के डाल देगा, ये फिर उसको जज वो पलटा नहीं सकता।
उसको नियम को वो भी नहीं बदल सकता। ठीक है ना। जज क्या? ईश्वर है। ईश्वर जिन कर्मों का विधान लागू कर देता है हमारे ऊपर, फिर उसको ईश्वर भी नहीं मिटाता, वो हमारे पे लागू हो जाते हैं। लेकिन कत्ल तो हो गया, व्यक्ति से कत्ल तो हो गया, लेकिन अभी सजा नहीं मिली उसको। लेकिन सजा मिलने से पहले तो बरी हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है ना, बरी हो सकता है। वो कैसे बरी होगा? सिर्फ पश्चाताप से नहीं होगा। सूझबूझ वाला वकील हो, जहाँ जज उनका खास हो, जज से मिन्नत कर ले, हाथे जोड़ी कर ले, जिनका नुकसान हो उससे मिन्नत कर ले, क्षमा याचना कर ले, पश्चाताप कर ले, और अच्छा कोई बीच में जिसको जज या वकील कहते हैं बढ़िया हो तो वो बरी करा देगा। ठीक है ना। तो ईश्वर जज है, लेकिन वकील कौन है? वरिष्ठ वकील। वरिष्ठ वकील होते हैं सदगुरु। सदगुरु के हाथ में जब मुकदमा आता है तो वो बरी करा देते हैं। किससे? संचित कर्म से। संचित कर्मों को खत्म किया जाता है, प्रारब्ध को नहीं। तो जो गुरु के आशीर्वाद से जो कर्म खत्म होते हैं, जो उनका आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जाता, उनका आशीर्वाद भी काम करता है। जो उन पे लागू होने थे बुरे कर्म, उनको उन्होंने काट दिया। वो क्या कम है? और वो संचित कर्म को ये थोड़े बहुत नहीं है, इक्का दुक्का, जन्म जन्मांतरों के पता नहीं कितने पड़े और कितने जन्म लेने पड़ सकते हैं हमें। एक बीज से कितने बीज पैदा किया जा सकते हैं वृक्ष? एक बीज से पूरी पृथ्वी को हरियाली से पटाया जा सकता है। अगर एक बीज आपके पास है तो एक बीज से आप पूरी पृथ्वी के पौधा पैदा कर सकते हो। एक से क्यों? बढ़ते ही चले जाएंगे। 1 से 10 होंगे, 10 से 100 होंगे, 100 से 1000 होंगे, 1000 से 10,000 होंगे। कोई गिनती है फिर उसकी? एक खत्म कर दो तो खत्म हो जाएगा। तो इसी प्रकार हमारे जो कर्मों के जन्म जन्मांतर